प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि आपने अपने वंशज और राजाओं के द्वारा जो धरती का उपभोग किया गया था, जो राजलक्ष्मी आपको मिली थी, उसको आपने कैसे त्याग दिया। तो वो बताती है, अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजई त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युतः मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। अर्थात सबसे पहले हम इस पर पदच्छेद देखते हैं। तो अखंडम आखंडल तुल्य धाम बीस चिरम, ये समस्त पद है, जुड़ा हुआ संयुक्त पद है। तो इसमें अखंडम एक शब्द है और आखंडल अगला शब्द है। तो अखंडम के में हलंत है, तो उसमें आखंडल का आ जुड़ गया है, तो अखंडम आखंडल। तुल्य धाम भी अलग है ही है, और भी में विसर्ग है, विसर्ग का यहाँ पर शय हो गया है। चिरम अलग शब्द है। धृता भूपति भी स्ववंशजई त्वया आत्महस्तेन, तो यहाँ पर पदच्छेद है, त्वया आत्महस्तेन। त्वया का आ और आत्महस्तेन का आ सवर्ण दीर्घ होकर के एक ही आ रह गया, तो त्वया आत्महस्तेन। फिर स्रगिवापवर्जिता, ये संयुक्त पद है। इसमें स्रक माला को कहते हैं, तो इसमें कै का गय हो गया है व्यंजन संधि में, और वो भी हलंत है। और इब होता है, इब अलग शब्द है जो तुलना के अर्थ में आता है। तो स्रग गे में जो हलंत है उसमें इब का ई जुड़ गया है, स्रगिब। और अपवर्जिता अलग शब्द है, जिसमें बे का ए और अपवर्जिता का ए मिलकर के आ हो गया है सवर्ण दी, स्रगिवापवर्जिता। इस तरह से हम इसके पदच्छेद देख सकते हैं। अब हम इसके अर्थ को देखेंगे। तो अखंड होता है जो अटूट रूप से, जो टूटा हुआ नहीं हो, पूर्ण रूप से। आखंडल इंद्र को कहते हैं। तो तुल्य समान, इंद्र के समान। धाम का अर्थ यहाँ पर भवन नहीं है, यहाँ पर प्रभा है, आभा है, तेज है। धाम का मतलब यहाँ पर तेज है। तो इंद्र के समान तेज वाले। कौन? धाम भी तृतीया के द्वारा, इंद्र के समान तेज वालों के द्वारा। तो तृतीया विभक्ति के फिर और भी शब्द देखें अगली लाइन में, तो वो हैं भूपति भी स्ववंशजई। ये तृतीया विभक्ति के हैं भूपतियों के द्वारा, यानी कि राजाओं के द्वारा। कौन से राजाओं के द्वारा? जो स्ववंशजई, जो अपने वंशज हैं। तुम्हारे खुद के वंशज जो राजा थे, उन राजाओं के द्वारा। क्या किया उन राजाओं के द्वारा? अखंड रूप से, अखंडम पहले ही आ गया है, अखंड रूप से या पूर्ण रूप से। चिरम धृता, कि चिरम हमेशा के लिए, बहुत काल तक। धृता धारण की गई। क्या धारण की गई? तो मही, धृता मही, धरती। त्वया तुम्हारे द्वारा, आत्महस्तेन तुम्हारे खुद के हाथों के द्वारा। मही जो धरती अपने वंशज राजाओं के द्वारा जो चिरकाल तक, हमेशा बहुत समय तक धारण की गई थी, वो मदच्युता मतंगजेन। अब मतंगज होता हाथी, तो ये भी तृतीया विभक्ति के हैं दोनों। मतंगज हाथी के द्वारा। कैसे हाथी के द्वारा? जो मद जल बहाने वाला है, जो पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, अपने युवावस्था में जो सबसे शक्तिशाली होता है, उस मतंगज के द्वारा, उस हाथी के द्वारा। स्रग, जैसे माला होती है फूलों की माला, वह फूलों की माला इब समान, फूलों की माला के समान अपवर्जिता, यानी कि फेंक दी गई या त्याग दी गई। क्या त्याग दी गई? मही त्याग दी गई। तो प्रस्तुत श्लोक में हम आराम से इसका अन्वय बैठा सकते हैं। अखंडम पूर्ण रूप से, आखंडल तुल्य धाम भी, यानी कि जो इंद्र के समान तेज वाले हैं, उनके द्वारा बहुत काल तक धृता धारण की गई। भूपति भी स्ववंशजई, जो अपने तुम्हारे जो खुद के वंशज राजा थे, उन राजाओं के द्वारा, तुम्हारे द्वारा। उसका क्या हुआ? धारण की गई क्या चीज़ है? तो एक चीज़ हमेशा इसमें याद रखनी है, ये तीसरी लाइन में आ रहा, मही धरती है, जो धारण की गई धरती थी, वो त्वया आत्महस्तेन अपवर्जिता, तुम्हारे द्वारा, खुद के हाथों के द्वारा, तुम्हारे खुद के हाथों के द्वारा अपवर्जिता, त्याग दी गई। पर वो भी कैसे त्याग दी गई? तो एक उपमा दी है कि मदच्युता मतंगजेन स्रगित, कि मद जल बहाने वाले हाथी के द्वारा जैसे पुष्पमाला के समान त्याग दी गई। तो प्रस्तुत श्लोक का हम इस तरह अर्थ बैठा सकते हैं।